तो गाइस यहाँ पर आज हम करने वाले हैं भूगोल की पूरी तैयारी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आपके लिए, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें अगर फुल मार्क्स लाना चाहते हो। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं भूगोल का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना निश्चित की। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन है कि ग्रिफिथ टेलर, नेक्स्ट है जॉन बुश, नेक्स्ट है ईसी सैमुअल और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं विडाल डी ला ब्लास। आपको बताना है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना निश्चित की। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, तो इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लिए। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है कृषि, सेकंड नंबर पर है आखेत, नेक्स्ट है विनिर्माण और इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है खनन। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो कृषि यहाँ पर जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है। खेत यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी गाइस आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है विनिर्माण और नेक्स्ट है खनन। तो यहाँ पर जो विनिर्माण ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका राइट है। खनन जो ऑप्शन है ये भी गाइस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण राइट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी लहर पाई जाती है। तो इंदिरा गांधी लहर जाती है तो कहाँ से, मध्य प्रदेश, नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा एंड गाइस 4 नंबर पर आप देख सकते हो आपका ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी लहर जाती है। तो यहाँ पर गाइस जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। और गाइस इसमें आप लिखोगे कि मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। यह मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसके बाद आपको लिखना है कि मानव भूगोल के अध्ययन में मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के संबंधों को शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट कैसे लिखोगे कि मानव भूगोल एक प्रमुख शाखा है और इसके आगे जो दिया गया है इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे मानव भूगोल की परिभाषा, हेडिंग डालोगे और इसमें आपको लिखना है कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, पृथ्वी पर मानव गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन, मानव और पर्यावरण के बीच समायोजन का अध्ययन और इसके बाद आप लिखोगे कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण से प्रभावित होने का अध्ययन। तो पूछा क्या गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल की परिभाषा आप लिखोगे कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी आंसर में कुछ और भी देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे कि मानव भूगोल से जुड़े कुछ अन्य विषय जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल एंड इसके बाद लिंग भूगोल और यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है संसाधन भूगोल। तो मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है।
और गाइस इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि यह आंकड़ा जनसंख्या अध्ययन में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ और ही देख लीजिए। आप लिखोगे जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्षेत्र और समय की इकाई का ध्यान रखा जाता है। जनसंख्या घनत्व लोगों के बीच जगह के बंटवारे को ध्यान में नहीं रखता। जनसंख्या घनत्व विभिन्न शहरों यानी अलग अलग शहरों या क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण की तुलना करने में मदद करता है। और इसके बाद आपको लिखना है कि भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। एंड इसके बाद नीचे आपको लिखना है कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसको आपको गाइस ध्यान रखना है कि भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, इसी तरह से गाइस अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में भेद कीजिए। आप लिखोगे प्राथमिक क्रियाएं प्राथमिक संसाधन से सीधे वस्तुएं प्राप्त करने से जुड़ी होती हैं, जबकि द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधन का रूप बदलकर। और इसके बाद आपको क्या लिखना है कि जबकि द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उनका मूल्य बढ़ाने से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर और भी इस आंसर में देखेंगे, उसको देखिए। इसके बाद आगे गाइस आप लिखोगे प्राथमिक क्रियाएं। आपको हेडिंग डालनी है, इसमें आप लिखोगे कि कृषि जैसे खेती, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, पशुपालन, खनन, उत्खनन। और इसके बाद आपको सेकंड हेडिंग डालनी है द्वितीय क्रियाएं। पूछा गया है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में भेद कीजिए। और द्वितीय क्रियाएं हेडिंग डालोगे, इसमें आप लिखोगे विनिर्माण जैसे प्रसंस्करण, निर्माण और भवन निर्माण, उद्योग, कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलना। तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में क्या भेद है आपने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है गाइस, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो दो धात्विक खनिज गाइस कौन कौन से हैं आप यहाँ पर लिखोगे। पहले आपको ये लिखना है कि धात्विक खनिजों के नाम ये है। यहाँ पर आपसे दो धात्विक खनिज पूछे गए हैं। आप लिखोगे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, सोना, चांदी, प्लेटिनम, हेमेटाइट, बॉक्साइट। और आप लिखोगे कि धात्विक खनिजों में एक या ज़्यादा धात्विक तत्व होते हैं। ये अग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों से मिलते हैं। एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि धात्विक खनिजों में सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, जस्ता, सीसा वगैरह धातुएं होती हैं। ठीक है, तो ओनली दो धात्विक खनिजों के नाम पूछे गए थे। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉग में देखा। अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संहत बस्ती क्या होती है। तो गाइस इसमें आप लिखोगे कि मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है कि संहत बस्ती इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। तो पहले क्या लिखोगी, संहत बस्ती क्या होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसके बाद आपको वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालना है। फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कि संहत बस्ती इस प्रकार की बस्तियाँ वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं यानी निकट बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे उपजाऊ मैदानों में होता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 10 लाखी शहरों के नाम बताइए। तो आप लिखोगे साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले ये शहर हैं।
और वो कौन कौन सी हैं आपको वहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कानपुर, सेकंड में आप लिखोगे लखनऊ एंड थर्ड में आप लिखोगे गाज़ियाबाद और फोर में आप लिखोगे आगरा, 5 में आप लिखोगे मेरठ और इसके बाद 6 आप लिखोगे वाराणसी, 7 आपको वो 6 लिखना है इलाहाबाद और 7 आपको लिखना है वाराणसी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए। तो गाइस आप लिखोगे कि भूमि निम्नीकरण का मतलब है जमीन की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आना। यह एक प्राकृतिक और मानव जनित प्रक्रिया है। भूमि निम्नीकरण के कारण जमीन खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भूमि निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए। तो गाइस इतना लिखने के बाद आगे आपको थोड़ा और भी इसमें लिखना है। अगर आप इतना भी लिखकर आते हो तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे क्योंकि ये आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, तो आप लिखोगे कि मानव भूगोल के कई उपक्षेत्र हैं जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल, नेक्स्ट लिखोगे आर्थिक भूगोल, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्वास्थ्य भूगोल और आप लिखोगे ऐतिहासिक भूगोल, नेक्स्ट राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण भूगोल, सामाजिक भूगोल, परिवहन भूगोल और इसके बाद यहाँ पर आपको गाइस क्या लिखना है, नेक्स्ट दिया गया शहरी भूगोल। तो इनको यहीं पर याद कर लीजिए कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, तो जो भी है। इसके बाद आप लिखोगे मानव भूगोल के कुछ और भी उपक्षेत्र हैं, मानव विज्ञान भूगोल, संसाधन भूगोल, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जैसे कृषि भूगोल एंड इसके बाद नेक्स्ट है औद्योगिक भूगोल और इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है कि अधिवास भूगोल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र के जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाएं बताइए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाएं और इसमें प्रथम अवस्था में आप लिखोगे कि उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि दर। द्वितीय अवस्था में आप लिखोगे उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तृतीय अवस्था में आप लिखोगे कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर और कम होती जनसंख्या। एंड गाइस इसके बाद चतुर्थ अवस्था में यहाँ पर आपको लिखना है कि निम्न जन्म और मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर ये लिख कर आओगे आप। इसी तरह से थोड़ा और भी इसमें आपको लिखना है, आप लिखोगे कि उच्च जन्म एवं मृत्यु दर से निम्न जन्म एवं मृत्यु दर के बीच का संक्रमण काल 4 अवस्थाओं में पाया जाता है और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है यहाँ पर आप देख चुके हो। तो 4 अवस्थाओं में पाया जाता है जिसमें प्रत्येक को अलग अलग विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि भारत में पेट्रोलियम संसाधन का वर्णन कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी गाइस आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न एंड गाइस जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको यहाँ पर आपने देखा।
इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप ये तैयार करेंगे और विस्तृत में आपको लिखकर भी आना है कि मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपने देखा जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल के पेपर के लिए। इसी तरह से आपका एक और वीडियो आएगा और इसमें हम एक और मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे।